हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एम के जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर 2026 मई माह तक का अपडेटेड, तो अप्रैल माह तक का हम लोग वन लाइनर रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20,000 पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वर्कला केरल के बन गया है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में द्वीप शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है, अंडमान निकोबार में। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धेय सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार ने मावा धेय सत्कार योजना को मंजूरी दिया है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भारत में किया गया है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू किया गया है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ये पहला स्थान राजस्थान को दिया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 दिया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना, तो कौन सा योजना? लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने किया है। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकेंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीसरा स्थान है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है और दूसरा स्थान पर उड़ीसा है। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ये कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली ने किया है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है, भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है। अगला है, 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के लिए परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल लॉन्च कौन किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। ठीक है। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुखना वन्यजीव अभयारण्य ये चंडीगढ़ में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक
100 पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो ये आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा विमोचन किया गया है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कोच है। अगला है सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। और किसको हराया है? तो भारत को हराकर बांग्लादेश सेफ अंडर 20 जीता है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये त्रिपुरा का दिया गया है। ठीक है, सिपाही जाला पंचायत को ये त्रिपुरा का जिला है। अगला है किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये अभय सिंह को दिया गया है। अगला वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। अगला है किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। किसने है? तो ये दिव्या सिंह ने 14 दिन में। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। अगला है सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड रहा है। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये TM कृष्णा है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो ये मेनका गुरुस्वामी बना है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉम्ब संवाद शुरू किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। आओ लियांग मोनियो नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो ये आदित्य धर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होप बाउंड के लिए मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रणवीर सिंह को दिया गया है धुरंधर के लिए, और यामिक गौतमी धर को दिया गया है हक के लिए। अगला है दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम ने लॉन्च किया है।
सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना द्वारा। अगला है महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये तेलंगाना ने घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगला है भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आईओएस सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो ये आईएनएस सुनियाना पहुंचा है। अगला है किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो ये मेटा ने पेश किया है। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 परियोजना जल परियोजना है। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये लौरा कार्डोसा, ये ब्राजील के बनी है, यानी कि एक मैच में 9 विकेट लिए थे। 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान की नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। और किस भाषा में किया है? तो सिंधी भाषा में किया है। अगला है कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो ये भारत ने लिया है पीछे हटने का फैसला। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना को किया गया है। ये 11 अप्रैल 2026 को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नबील फहमी को अरब लीग का महासचिव चुना गया है। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया है। अगला है 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मुद्रा पोर्ट ने रिकॉर्ड बनाया है। अगला है कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये मिस्र देश। अगला है 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। खबरों में रही हवासोंग 11 किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? उत्तर कोरिया के है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये गंगा है।
12 अप्रैल 2026 को नवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया है सीमा रेडियो स्टेशन। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन नई दिल्ली में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला है मांटे कार्लो मार्टस 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिन्नर ने जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में किया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं शुभमन गिल। अगला है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को। सुशासन कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की हुई है। अगला है किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया है। भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठा स्थान पर रखा गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है। साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवज्ञ मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है।
अगला है IRCTC में किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये विशाखापट्टनम में। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो IIT खड़गपुर ने किया है। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो ये हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। अप्रैल 2026 को ICC ने कहाँ पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो ये रवांडा में। अगला है किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये कर्नाटक में दिया गया है। अगला है अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए किसे ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो ये जय शाह को प्रदान किया गया है। अगला है अप्रैल 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेटर संघ कौन बना है? तो ये मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन बना है। अप्रैल 2026 को कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? राजस्थान ने। अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो ये मेघालय ने। किसने अभय नाम का AI चैटबॉट या ऐप तैयार किया है? तो ये CBI ने किया है। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने कराया है। अप्रैल 2026 को प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिक संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। अप्रैल 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सांध्वी समीस कौल ने जीता है। अगला है अप्रैल 2026 को भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ये मुन्नार केरल में आयोजित किया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने का कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो ये विश्व बैंक ने शुरू किया है। अगला है अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने किया है। अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश ने महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो ये मलावी ने किया है। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। भारत के 95वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अरोन्यक घोष कोलकाता के हैं, ये बने हैं 95वां ग्रैंड मास्टर भारत के। सूरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? ये रूस द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कैलमारिया गारोएंसियन नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजा गया है। अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये जापान ने हटा दिया है। तो दोस्तों ये रहा अप्रैल माह का वन लाइनर था, और इसी तरीक़ा से छोटा छोटा वीडियो में कर करके हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।